अगर आप कम खाकर भी मोटी होती जा रही हैं और लोग आपको मोटा मोटा कहकर परेशान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कम खाकर थोड़ा खाकर भी लोग मोटे क्यों हो जाते हैं। असल वजह मोटापे की क्या है। ऐसे लोग जो खाना कम खाते हैं और फिर भी मोटे नजर आते हैं, असल में कसूर उन लोगों का नहीं है, कसूर है आपके हार्मोन्स का, आपके हार्मोन्स के बिगाड़ का कसूर है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, जैसे जैसे आपकी उम्र बढ़ती जाती है आपके हार्मोन स्लो हो जाते हैं, आपके बॉडी के अंदर की मशीनरी स्लो काम करने लगती है। जब बॉडी के अंदर की मशीनरी स्लो काम करती है तो ऑटोमेटिकली आपका वजन बढ़ जाता है, आपकी हार्ट बीट स्लो हो जाती है और आपका जिस्म सही तरह से काम नहीं कर पाता। तो ऐसी कौन सी चीजें हैं जिन्हें हमने बिल्कुल नहीं खाना, या अगर खाना भी है तो बहुत ही कम। कोशिश करें कि ये चीजें छोड़ दें ताकि आपके जिस्म के अंदर मौजूद हार्मोन्स बैलेंस रहें और आप पे मोटापा ना आए और आपके जिस्म की मशीनरी बेहतर काम कर सके। तो सबसे पहले आपने बेकरी की बनी हुई कोई चीजें नहीं खानी, चाहे केक, समोसा, पैटीज, कोई भी चीज है आपने बिल्कुल नहीं। खाली पेट आपने चाय या कॉफी बिल्कुल नहीं लेनी। बहुत से लोग हैं जो सुबह उठते ही चाय या कॉफी पीना शुरू हो जाते हैं। खाली पेट जब आप चाय या कॉफी लेते हैं तो आपके बैलेंस में बहुत बड़ा बिगाड़ आ जाता है, तो इसलिए आपने नहीं लेनी चाय और कॉफी खाली पेट। इसके अलावा कोल्ड ड्रिंक्स बिल्कुल आपने नहीं लेनी। सफेद आटे से बनी हुई चीजों को तो बिल्कुल छोड़ दें। रात को बहुत देर से खाना खाना बिल्कुल छोड़ दें, क्योंकि ये आपके जिस्म में चर्बी को स्टोर करता है। जब आप खाना रात को देर से खाएंगे और फिर आप सो जाएंगे तो जो खाना आप खाएंगे, चर्बी जितनी भी आपका जिस्म जो जितनी चर्बी है ना उसे स्टोर करेगा। पता है, मोटे लोगों के दाएं बाएं से पॉकेट नजर आ रही होती है, वो पॉकेट क्या है, वो चर्बी है असल में, जो आपका जिस्म स्टोर कर लेता है। तो कोशिश करें कि ऐसी चीजें ना खाएं ताकि आपका जिस्म चर्बी स्टोर ना करे और आप बेहतर नींद, अच्छी नींद लें और टाइम पे सो जाएं। अब आप बहुत ज्यादा मोटे हैं और आप पूछ रहे हैं कि आपने खाना क्या है फिर अगर ये चीजें नहीं खानी, क्योंकि असल तो आप लोग इन्हीं चीजों को चीजें समझते हो, खुराक समझते हो, जो असल खुराक है उसकी तरफ तो आप लोग आते ही नहीं। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपने खाना क्या है। खाली पेट आपने नीम गर्म पानी जो है वो सिप सिप यानी घूंट घूंट करके नीम गर्म पानी आपने पीना है, चाय और कॉफी नहीं। इसके बाद आप एक अंडा ले सकते हैं, दलिया और ओट्स ले सकते हैं, सब्जी दाल ले सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ एक प्रॉपर डाइट प्लान, बिल्कुल सादा, हर बंदा अफोर्ड कर सकता है। ऐसा नहीं कि बहुत महंगा डाइट प्लान दूंगी ताकि वो आप अफोर्ड ही ना कर सकें और उसकी परेशानी में आप मजीद मोटे हो जाएं, ऐसा कुछ नहीं होगा। जो चीजें अभी मैंने आपको बताई है ये सारी हार्मोन्स को बैलेंस करती हैं। हार्मोन्स बैलेंस करने के लिए ये जरूरी है। तो अब ये डाइट प्लान जो मैं आपको बता रही हूँ बिल्कुल सादा। सबसे पहले नाश्ते की बारी है। नाश्ते में आपने क्या लेना है, एक अंडा और छोटी सी सीधी साइज जो रोटी होती है वो आप ले लें। बजाय आप ब्राउन ब्रेड ये वो ब्राउन ब्रेड क्या है, उसमें कलर ऐड कर देते हैं और आपको वो ब्राउन ब्रेड कहकर सेल कर देते हैं। तो ज्यादा अच्छा ये है कि खालिस गंदम से बनी हुई छोटी सी आप रोटी ले लें, या फिर आप दलिया भी ले सकते हैं, ओट्स ले सकते हैं। ये आपके नाश्ते के लिए जरूरी हो गया, ठीक है, जो सारा दिन आपके हार्मोन्स को बैलेंस रखता है। उसके बाद आ जाते हैं दोपहर के खाने की तरफ। अगर आप नाश्ता सुबह 7 बजे कर लेते हैं तो जाहिर है 11, साढ़े 11, 12 बजे आपको थोड़ी बहुत भूख लगेगी। 11-12 बजे के करीब आपने कोई एक फ्रूट खा लेना है। उसके बाद आ जाता है लंच टाइम, दोपहर का खाना। दोपहर के खाने में आपने सब्जी, दाल, सलाद या दही खाना है। इनमें से कोई भी चीज आप खा सकते हैं। आप खाली सलाद और सब्जी भी खा सकते हैं, आप दही भी खा सकते हैं। इसके अलावा दही के साथ अगर आप चाहें तो थोड़ा दलिया भी ले सकते हैं, ये आपकी अपनी चॉइस है। अब आ जाते हैं शाम 3-4 बजे के टाइम। अगर आपको भूख लग रही है, किसी भी चीज कोई क्रेविंग हो रही है,
तो आपने बजाय कोई उल्टी सीधी चीजें खाने के आपने क्या करना है, एक मुट्ठी ड्राई फ्रूट ले लेना है। अगर ड्राई फ्रूट नहीं है आप एक खीरा खा सकते हैं, आप कोई भी एक फल ले सकते हैं। अगर आपके घर ढेर सारे ड्राई फ्रूट्स नहीं है तो कोई मसला नहीं, आप मूंगफली की एक मुट्ठी खा सकते हैं। अब बात करते हैं रात के खाने की, डिनर की बात करते हैं। तो अगर तो आप डिनर 7-8 बजे तक कर लेते हो तो आप कोशिश करें हल्की सी सब्जी, दाल, सूप, उसके साथ आप रोटी ले लें, ठीक है। अगर आप लेना चाहें तो कोई जरूरी नहीं है। लेकिन अगर आप 9-10 बजे डिनर कर रहे हैं तो फिर आप रोटी ना लें, आप सादा सूप पी लें, आप कोई भी सब्जी जो है वो सैलेड के साथ खा लें। लेकिन इन सब चीजों के बाद आपने एक काम बहुत जरूरी है जो करना है, और वो है 10 से 15 मिनट की वॉक। 10 से 15 मिनट की वॉक बहुत जरूरी है, लेकिन ऐसा नहीं आपने इधर लास्ट बाइट ले खाना खत्म किया और आप भागना शुरू हो गए, नहीं। खाना खाने के 10 से 15 मिनट के बाद, ठीक है, आप थोड़ा बहुत जो कोई हल्का फुल्का काम करना है या थोड़ी देर बैठ जाएं, उसके बाद 10 से 15 मिनट के बाद आप पहले हल्की वॉक शुरू करें, फिर थोड़ा थोड़ा तेज चलें, थोड़ा मतलब इस तरह नहीं कि बस एकदम से भागना शुरू हो जाए, नहीं, ऐसे नहीं करना आपने। और पहले आपने जब स्टार्ट करनी है वॉक तो 5 मिनट, फिर 10 मिनट, फिर 15 मिनट, मतलब इस तरह से आपने 5-5 मिनट आगे बढ़ाते जाना है। यही आपकी हेल्थ के लिए बहुत जरूरी, आपके हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए ये बहुत जरूरी है। जब आप ये डाइट करेंगे तो इसके बाद आपको कोई मोटा नहीं कहेगा और आपको हेल्थ इश्यूज भी नहीं होंगे। बहुत से लोग हैं बीपी हो रहा है, शुगर हो रही है, ये हो रहा है, वो बहुत सारा कुछ बैलेंस हो जाएगा जब आप एक रूटीन से खाएंगे। जब आप बहुत ज्यादा नहीं खाएंगे तो आप बहुत सारी बीमारियों से भी बचे रहेंगे। जब आप साफ सुथरा और अच्छा खाना खाएंगे तो आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपके हार्मोन्स बैलेंस रहेंगे। तो गाइस, जो भी कोई आपकी फ्रेंड्स मोटी हैं, हाला, चाची, मामी, जो भी मोटी हैं, उन्हें ये वीडियो जरूर शेयर करें। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, अल्लाह हाफिज।